सीरियल दो दिल एक चांद के एपिसोड में हम देखेंगे कि नूर और अंतरा अपने बेड पर बैठी होती हैं और वो दोनों अरशद के बारे में बात कर रही होती हैं। नूर कहती है कि ये तुम्हारा और रघु का प्लान था ना। रघु सब कुछ आजी को बता रहा होता है। रघु कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि हमारा ये प्लान काम कर गया। अंतरा नूर से कहती है कि तुम्हारे क्या सपने हैं तुम्हारी शादी को लेकर? क्या अरशद उन सब में फिट भी बैठता है? क्या तुम्हारा ड्रीम मैन है अरशद? नूर कहती है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए ही बना है। नूर अंतरा से कहती है कि जब हम किसी खास से मिलते हैं तो कई बार हमें यह एहसास नहीं होता कि वही हमारा प्यार है। अंतरा उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है। रघु आजी से कहता है कि अब उसे चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। आजी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? रघु उसे बताता है कि मैं एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिसे माउथ ऑर्गन कहते हैं वो बजाने जा रहा हूँ। और आजी कहती हैं कि हाँ, मुझे पता है तुम उसके बिना सोते नहीं हो, मुझे उसे बजाकर अच्छी नींद आती है। आजी कहती हैं कि हाँ, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे ये सब पता है। नूर अंतरा से पूछती है कि तुम एक कैसा लड़का चाहती हो जिससे तुम शादी करो? अंतरा कुछ बताने लगती है। रघु अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है। अंतरा और नूर उसे सुन लेती हैं। अंतरा कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि ये कौन बजाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे बहुत करीब है। रघु अपनी बालकनी में बैठा वो माउथ ऑर्गन बजा रहा होता है। अमन अपना बैग पैक कर रहा था कि अचानक से उसकी निगाह एक लेटर पर पड़ती है और तभी वो रघु के बारे में सोचने लगता है कि कैसे रघु और वो कश्मीर में मिले थे। रघु ने उसे बताया था कि वो सोशल सर्विस करता है। अमन कुछ लोगों से मिलता है जिसके बारे में वह सोचता है, जो उसे पैसे भी देते हैं। अमन कहता है कि रघु एक बहुत अच्छा इंसान है, अगर ये पॉसिबल हो तो वो मुझे माफ़ कर दे। अंतरा अरशद की शॉप में आ जाती है। रघु भी वहीं आता है और कहता है कि तो शादी की तैयारियां हो गई और कब शादी हो रही है? अरशद ये सारी बातें सुनकर शर्मा जाता है। रघु अंतरा को रोकता है और कहता है कि नूर को तैयार होने के लिए कह देना। अंतरा कहती है कि शादी कोई मजाक नहीं है, शादी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, रस्म और रिवाज होते हैं। जिसके बाद रघु कहता है कि हाँ, तुम मुझे बता दो। अंतरा कहती है कि मुझे यह सब नहीं पता, लेकिन शादी में बहुत कुछ होता है। जिसके बाद उनका दोस्त वहाँ आ जाता है और कहता है कि हमें शादी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा जब हम किसी और की शादी में जाएंगे। अंतरा कहती हैं कि हम किसी और की शादी में कैसे जा सकते हैं? रघु कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, मेरे दोस्त की शादी है और हम उस शादी में जाएंगे। अंतरा कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं उस शादी में कैसे जाऊंगी? रघु कहता है कि तुम मेरे साथ चली जाना, मेरा मतलब मेरे पास इनविटेशन है और हम उस इनविटेशन पर चले जाएंगे, तुम कह देना कि तुम मेरे साथ आई हो। अंतरा रघु की ये बात मानकर वहाँ से चली जाती है। तो रघु का दोस्त कहता है कि अब हमें क्या करना होगा? अब हमें एक शादी अरेंज करनी होगी। रघु कहता है कि किसी की शादी ढूंढो और हम उसी में चले जाएंगे। उसका दोस्त कहता है कि अंतरा हमारे साथ होगी। रघु कहता है कि मैं उसका ख्याल खुद रखूंगा। अंतरा ईशान से पूछती है कि वो अकेला क्यों आ रहा है। ईशान कहता है कि उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया स्कूल जाने के लिए। अंतरा किसी से पूछती है कि उन्होंने ईशान को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। उसकी उस आदमी के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हो जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये रघु का ऑर्डर है। वो ईशान को अपने साथ ले जाती है और ईशान को घर जाने के लिए कहती है और खुद आजी के घर चली जाती है। रघु और उसका दोस्त कुछ ढूंढ रहे थे ताकि वो ये पता कर पाएं कि आज रात किसका निकाह है और वो उस निकाह को अटेंड कर सके। तभी उसका दोस्त कुछ दुल्हने का नाम रघु को बताता है। रघु कहता है कि चलो फिर तुम तैयारी करो। तभी उसका दोस्त कहता है कि अंतरा को जब सच पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। रघु कहता है कि मुझे पक्का पता है कि अगर अंतरा को ये पता चला कि हम शादी में बिना बुलाए जा रहे हैं तो वो हमारे साथ नहीं जाएगी। रघु का दोस्त ये कह ही रहा था कि हमें उसे सच बता देना चाहिए कि इतने में ही अंतरा वहाँ आ जाती है और पूछती है कि किस सच की बात कर रहे हो। रघु और उसका दोस्त दोनों ही घबरा जाते हैं। अंतरा फिर से पूछती है। रघु कहता है कि हाँ, मैं कह ही रहा था कि हमें इससे नहीं छुपाना चाहिए।
उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अगर इसे पता चल गया तो क्या होगा। उसका दोस्त अंतरा को सच बताने ही वाला होता है कि तभी आजी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं भी तुम सबके साथ जा रही हूँ। रघु कहता है कि हाँ। तभी उसका दोस्त कहता है कि हमने आजी से बात की थी कि शादी में तुम बहुत बोर्ड और अकेला फील करोगी, इसलिए वो भी हमारे साथ चले। अंतरा दूल्हे का नाम पूछती है। आजी रघु और उसके दोस्त को बचा लेती है अंतरा को कुछ काम भेजकर। आजी उसके दोस्त से कहती है कि तुम जो भी बातें कर रहे थे मैंने वो सारी बातें सुन ली हैं। तो उसका दोस्त कह देता है कि ये सारा प्लान रघु का ही है। आजी कहती है कि आज तो मैंने तुम्हें दोनों को बचा लिया, लेकिन आज के बाद तुम झूठ नहीं बोलोगे, मैं तुम सबके साथ जाऊंगी। रघु कहता है कि क्यों, हम ख्याल रख लेंगे। आजी कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और शादी में बिरयानी और बाकी खाना भी तो खाऊंगी। अंतरा शादी के लिए पानी ले आती है। रघु आजी की बात मानकर वहां से चला जाता है। आजी उसके दोस्त से कुछ काम करने के लिए कहती हैं। अंतरा कहती है कि मुझे भी कुछ काम है, अब मुझे चलना चाहिए। जब अंतरा जा रही थी तो वह रघु को रोकती है। रघु को रोकते वक्त अंतरा फिसलने वाली होती है। रघु उसे देख लेता है और ध्यान से चलने के लिए कहता है। अंतरा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसे बताती है कि उसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसे बताती है कि रोड पर जो काम चल रहा है वहाँ ईशान को जाने नहीं दिया और उन्होंने कहा है कि ये सब रघु का ही ऑर्डर है। तभी मनोहरन दयामनी से कहता है कि जल्दी आना। रघु अपने दोस्त से कहता है कि स्कूल के बच्चों को मत रोको, उनके ऑटोस को यहाँ से जाने दो। मनोहर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता अगले हफ्ते कौन आ रहा है, दया माई आ रही हैं। रघु कहता है कि वो सब मैं जानता हूँ। मनोहर कहता है कि फिर ये सब हम सिक्योरिटी के लिए ही कर रहे हैं। रघु कहता है कि मैं काका को जानता हूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि तुम स्कूल जाने वाले बच्चों का ऑटो रोक रहे हो। रघु उन्हें कहता है कि ऐसा मत करो और बच्चों को स्कूल जाना अलाउ कर दो। मनोहर पूछता है कि क्यों। रघु बताता है उसे ईशान के बारे में। अंतरा कहती है कि ये ईशान की बात नहीं है, बाकी बच्चों के साथ भी तो गलत हो रहा है, उन्हें स्कूल जाने से नहीं रोका जाना चाहिए, ये बहुत गलत है। मनोहर कहते हैं कि क्या अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रघु कहता है कि नहीं, तुम ऐसे बात मत करो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। अंतरा और रघु वहाँ से चले जाते हैं। अंतरा रघु को थैंक्स बोलती है कि अचानक से अंतरा की चप्पल टूट जाती है। वह रघु को पकड़ लेती है। रघु उसकी तरफ देखने लगता है। बैकग्राउंड में मेरा माही तू गाना चलने लगता है। दोनों आंखों ही आंखों में खो जाते हैं, जिसके बाद वो अपना सैंडल उठाती है। रघु वहीं रुक जाता है और उसके और ज़्यादा क्लोज आ जाता है। वो पूछती है कि क्या हुआ, तो रघु कहता है कि पहले मुझे बताओ कि तुम बुरा नहीं मानोगी। वो कहती है कि हाँ। और फ्रेंड्स, यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये अपडेट्स अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।